और बायोमेंटर्स का एक रूल है। रूल ये है कि हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग स्टूडेंट नहीं बोलते हैं, हम उन्हें कमांडोज बोलते हैं। गुड मॉर्निंग कमांडोज, तैयार हैं आप सभी लोग? आप लोगों ने एक बायोमेंटर्स के कोर्स को सिलेक्ट किया है, आपने चैलेंजर माइनर कोर्स को। और बायोमेंटर्स का एक रूल है। रूल ये है कि हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग स्टूडेंट नहीं बोलते हैं, हम उन्हें कमांडोज बोलते हैं। उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि एक सिस्टमेटिक वे में, आप डिसिप्लिन वे में जब आप पढ़ते हैं, एक कमांडो की भांति जब आप पढ़ते हैं, तब आप एग्जाम जरूर निकाल लेते हैं। बायोमेंटर्स एक बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर कि हम लोग जो है वो हायर क्वालिटी एंड हायर लेवल ऑफ डिसिप्लिन उसको हम फॉलो करते हैं। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं बेटा कि आप साधारण स्टूडेंट के समान व्यवहार ना करें, आप बिल्कुल एक कमांडो के समान व्यवहार करें, एक वॉरियर के समान आप व्यवहार करें आप। और हमें जो है नीट के एग्जाम को जो है वो निकालना है और बढ़िया स्कोर उसमें लेकर आना है, ठीक है। अब ये चैलेंजर माइनर कोर्सेज की शुरुआत क्यों की गई और आप इससे जुड़े हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बायोमेंटर्स के लिए की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, ट्रस्ट दिखाने के लिए। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस भरोसे का हम जो है वो पूरा सम्मान करेंगे, और आपको जो मिलेगा इस कोर्स में वो हमेशा आपके काम आएगा, हमेशा हमेशा। नीट के साथ भी काम आएगा और नीट के बाद भी काम आएगा। मतलब हम बहुत सारे जो है वो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को हम ऐसा समझेंगे जैसे हमने पहले कभी नहीं देखा था उसको। मतलब पहले हमने पढ़ रखा होगा, लेकिन हम देखने का पर्सपेक्टिव, नजरिया और हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी पर जो अप्रोच है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सर सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी क्यों? हम लोगों ने जिन चैप्टर को यहाँ पे कवर किया है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले सारे चैप्टर हैं। उसमें हमने 12th क्लास एनसीईआरटी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी हमने शामिल किया हुआ है। वो चैप्टर भी हमने लिया हुआ है, सबसे आखिर में ले रखा है उसको हमने, जिसको जो है वो नीट के सिलेबस से जो है ओमिट किया गया। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन उसको भी हमने लिया है बाद में कवर करने के लिए। पहले हम शुरू करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्शन ऑफ गैसेस से शुरू करेंगे, देन पूरा कवर करेंगे 11th वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी के पोर्शन को। फिर हम 12th से ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन, एक्चुअली ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी फिजियोलॉजी का ही हिस्सा है, वो 12th में दे रखा, उसको कवर करेंगे। देन हम डाइजेशन वाले चैप्टर को हम कवर करेंगे। मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि कुछ कोर वैल्यूज को दिमाग में रखिएगा आप, ठीक है। आप इस कोर्स से मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और कई बच्चे ऐसे इस कोर्सेज में जो माइनर कोर्स से स्पेशली ह्यूमन फिजियोलॉजी का उससे जुड़े हैं, वो बच्चे भी हैं जो पैरामेडिकल कॉलेजेस के अंदर हैं, जो नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर हैं, या जो मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं और जिनको मेडिकल कॉलेज के अंदर फिजियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है, वो भी यहां जुड़े हुए हैं। हालांकि नीट के लेवल के एमसीक्यू सॉल्व करने में उन्हें बहुत फायदा नहीं मिलेगा उससे, लेकिन नीट वाले बच्चे तो यहां है ही सही। और मैं क्लियर कर दूं कि जो हम पढ़ेंगे सब हम 100% एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। एक एक लाइन, एक एक हिस्सा हम एनसीईआरटी का कवर करेंगे। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि एनसीईआरटी की लाइनों के बीच में बहुत सारी बातें छिपी होती है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे छिपे होते हैं। उन कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा गोल क्या है? आपका गोल होना चाहिए कि बायोलॉजी में आप 360 आउट ऑफ 360 आप स्कोर करें, और उसके लिए आप मेहनत करें। हाँ, ये बात जरूर है कि अकेले ह्यूमन फिजियोलॉजी से आप 360 आउट ऑफ 360 नहीं ला सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जो माइनर कोर्सेज हैं वो उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिन बच्चों ने पहले कभी बायोमेंटर से पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा है, और जो चाहते हैं कि सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला हिस्सा जो बड़ा कोर कंटेंट है, जो बायोलॉजी का कोर है, उसको कवर अच्छे से कर लें। या कुछ बच्चे ऐसे जो किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उसका भी मैं पूरा सम्मान करता हूं। बेटा कोई बात नहीं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में सर ने अच्छे से पढ़ाया होगा, लेकिन आपको थोड़ा समझ में वहां पे दिक्कत गया, तो उसके लिए हम है ना हेल्प करने के लिए आपको। तो ये जो माइनर कोर्सेज है वो सबकी मदद के लिए है बेटा, ठीक है। हमारा एक मोटो है, वो है कि वर्क हार्ड ड्रीम बिग, के जमकर मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए, सपने बड़े देखिए। याद रखिए, सपने कभी छोटे मत देखना बेटा। कभी ये मत सोचना कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, ये सोचना कि हम कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझसे जुड़े, किसी भी लेवल पर यदि आप मुझसे जुड़े हैं तो आपको ये समझना होगा कि मैं कौन हूं। मैं एक डॉक्टर हूं,
प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं मैंने एमबीबीएस किया जीएमसी भोपाल से, मैंने पीजी किया सीएमसी बेल्लोर से, मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया डायबिटीज में जॉन हॉपकिंस यूएसए से। तो मतलब मैं समझ लीजिए कि मैं बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूं, मतलब मेरा पूरा डीएनए, मेरा सब कुछ जो है वो मतलब समझ लीजिए सोचना समझना सब डॉक्टर के नजरिए से ही मेरा होता है। और मैं चाहता यही हूं आपसे कि आप भी अपने जीवन में बड़े लक्ष्य तय करें और वहां तक पहुंचे। उसके बाद आपको लगेगा कि देखो क्या होता है, एक होता है जीवन, एक होता है सफल जीवन। ठीक है, सफल जीवन हम उसको कहते हैं, ये नहीं कि बहुत पैसा आ गया तो जीवन को सफल बोलेंगे। सफल जीवन हम उसको बोलते हैं कि जो हम चाहते थे वो हमें मिला या नहीं मिला, जो हमने एफर्ट किया उसके बदले में हमें कुछ अचीव हुआ या नहीं हुआ, वो सफल जीवन। ठीक है, तो हमेशा सपने बड़े देखिए और उसके लिए जमकर मेहनत कीजिए। और आपको ये पूरे कोर्स को, जो माइनर कोर्स है, देखिए मैं ये नहीं बोलता हूं कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी और इंस्टीट्यूट ने कभी माइनर कोर्सेज लॉन्च नहीं किए। सब ने, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने बहुत सस्ते दामों में बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे माइनर कोर्सेज के पैकेज लॉन्च कर रखे हैं। लेकिन बायोमेंटर्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने माइनर कोर्स को भी चैलेंजर के नाम से लॉन्च किया है और प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल के साथ, प्रॉपर डीपीएस के साथ, प्रॉपर जो सिस्टम एक रेगुलर बैच में पूरा होता है वो सब कुछ यहां पे फॉलो किया गया है। मतलब ये है कि ये सेल्फ बेस जो आप अपने तरीके से आप पढ़ सकते हैं वो वाला बैच है जिसमें कि प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो किया गया है। आपको सिर्फ ट्रेनिंग शेड्यूल को फॉलो करते करते ह्यूमन फिजियोलॉजी को आपको पूरा कर लेना है। आपके ये चैप्टर जो है, और देखिए ऐसा नहीं, यदि आपने कहा कि मैं सर आपके ट्रेनिंग शेड्यूल में तो एक दिन में एक ही लेक्चर है, मुझे 2 कवर करना है, आप 2 कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो सेक्शन में जाके आप कवर कर सकते हैं। मेरा इतना मानना है कि आप एक ट्रेनिंग में रहेंगे ना तो उससे आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको पढ़ने का में अच्छा लगेगा आपको, और आप यू विल गेट मोर। अब कई बच्चे वीडियो लेक्चर को स्किप करके देखेंगे, जो मुझे नहीं आता वो हिस्सा देखेंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। इस कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरा एक एक लेक्चर फॉलो करोगे, क्योंकि तुम यदि छोड़ छोड़ के आगे बढ़ा कर देखोगे तो उससे क्या होगा, तुम कई कोर कॉन्सेप्ट मिस कर जाओगे। और एग्जाम का लेवल धीमे धीमे बढ़ रहा है, कंपटीशन इतना डीप मतलब कट थ्रोट कंपटीशन, इतना डीप डाइव कर चुके कंपटीशन में कि मतलब यह है कि एक भी कॉन्सेप्ट यदि गड़बड़ है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। ठीक है ना, हम सब लोग अपने जीवन में लक्ष्य को तय करते हैं, लेकिन उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें डिसिप्लिन रहेंगे हम, तो हम उन्हें हासिल कर लेंगे, वो अकम्प्लिशमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, हम सब अपने जीवन में एक प्लान बनाते हैं कि चलो मैं शुरू करूंगा और एक कहीं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो बेटा लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं। कई बार मन अच्छा करता है पढ़ने का, कई बार नहीं करता है। तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि तमाम ऑब्स्टिकल्स को दूर रखकर आप अपने आप को 100% डिवोट कीजिए। मैं ये भी कह दूं आपसे कि ये जो माइनर कोर्सेज हैं ये पूरा सिलेबस नहीं है, कि मतलब पूरा सिलेबस बायोलॉजी का नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी को 100% तरीके से कवर किया गया। मतलब जो माइनर कोर्सेज में पढ़ाया जाएगा आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहां उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, और सब कुछ उसी से आएगा। ठीक है, 100% एनसीईआरटी कवरेज, 100% एमसीक्यू कवरेज। मतलब आपको इतने सारे क्वेश्चंस क्लास में करवा दी जाएंगे कि आपको लगेगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं एक्सपर्ट हूं। और मैं सच कह रहा हूं, इस कोर्स को पूरा करने के बाद डॉक्टर वाली फीलिंग आना तय है। मतलब आपको डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी, आपको पढ़ने में और मन करेगा। ठीक है, अब क्यों बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ना चाहिए हमको, यानी माइनर कोर्सेज में क्या खास बात है, क्यों हमें बायोलॉजी बायोमेंटर्स में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात आपसे बोलूंगा बेटा कि एनसीईआरटी की लाइनों को कोई भी बांध सकता है, कोई भी एनसीईआरटी खोलकर बांध सकता है। ठीक है, आप उन लाइनों को रट सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन रटने से काम नहीं चलेगा, आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। क्योंकि जो आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, जिन कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं, ये आपको के निकलने में आपको हेल्प करेंगी, नीट में अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प करेंगी, और मेडिकल कॉलेज में भी काम आएंगी। मैं क्लियर कर दूं आपसे, ये मत सोचिए ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा हिस्सा है जो नीट के साथ भी और नीट के बाद भी हमेशा काम आता रहेगा। तो यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी पे हमें गौर करना होगा बेटा। ठीक है, सिलेबस तो बिल्कुल हम अपडेटेड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा। न्यू सिलेबस में कुछ हिस्से ऐसे जिनको ओमिट कर दिया गया है, पर मैं आपसे यही बोलूंगा बेटा, उनके लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि क्या है कि अभी तक कोई भरोसा नहीं,
मतलब एनटीए का फुल फॉर्म जो मैं बोलता हूं नॉन ट्रस्ट एजेंसी, ठीक है, कि आप भरोसा मत कीजिए ज्यादा, क्योंकि आपको याद रखना है पीवाईक्यूज, पहले के सालों में क्वेश्चन वहां से आते गए हैं, तो आपको तैयारी पूरी रखनी है। नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन पूछ लिया तो और हमको नहीं बना तो हमारा साल खराब हो जाएगा। तो मैं यही बोलता हूं आपसे कि डोंट एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसे फॉलो कीजिए। मतलब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब हम पूरी करते चल रहे हैं बेटा, और जो हिस्से ओमिटेड है उनको एक बार जरूर पढ़िए उनको, तो उससे क्या होगा, उन ओमिटेड हिस्से को आप जब कवर करेंगे ना बेटा, तो उससे फायदा ये होता है कि आपको पीवाईक्यूज बनने लगते हैं, और कभी कोई बाउंसर हो गया, कभी कोई जो है वो एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो सिलेबस से अलग हटके पुराने पोर्शन से आ गए, तो हमारे पास किसी से लड़ने के लिए कोई वजह नहीं है, हम लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, और फायदा भी कुछ नहीं उसका। बेहतर है अपनी तैयारी रखें। और यदि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को एनसीईआरटी से निकाल दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बचा ही नहीं इंसान के अंदर, मेडिकल में काम आएगा। फ्रॉग जो सिलेबस में ऐड किया, फ्रॉग वाले हिस्से में वो काम आता है, तो हमको एकदम अटेंटिव रहना है बेटा। इसलिए मैं बोलूंगा आपसे कि यहाँ पे थोड़े से कंटेंट के पीछे अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कंप्रोमाइज मत कीजिएगा आप, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, हालांकि इस माइनर कोर्स में, चैलेंजर माइनर कोर्स में केवल ह्यूमन फिजियोलॉजी को बेटा हम ले रहे हैं, लेकिन मैं क्लियर कर दूं आपसे बेटा कि आपको बाकी बायोलॉजी में कितने पोर्शन से, हर एक यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में जैसे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें चैप्टर 4 होते हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। 10 से 12 क्वेश्चन यहां से आते हैं। जब से 5 क्वेश्चन हटाने का सिस्टम शुरू हुआ है, मतलब कि 50 क्वेश्चन आने लगे हैं बॉटनी में, 50 जूलॉजी में, 100 बायोलॉजी में, तो हम मान लेते हैं कि 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास इस पोर्शन से शेयर आता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से 6 से 9 क्वेश्चन आते हैं। देन यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल और सेल डिवीजन से 9 से लेके 14 क्वेश्चन यहां से बेटा आते हैं, ठीक है। देन आते हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी में, तो प्लांट फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं अभी रिसेंटली अपडेटेड सिलेबस में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन, और फोटोसिंथेसिस सिलेबस के अंदर है, रेस्पिरेशन सिलेबस के अंदर है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिलेबस के अंदर है। तो इन हिस्सों से पहले के पांचों चैप्टर को कंसीडर करें तो 9 से 12 क्वेश्चन जो है वो आया करते थे। अब 2 चैप्टर नहीं है तो भी मैं मानूंगा कि क्वेश्चन का शेयर तो उतना ही रहेगा यहाँ पर। अब आते हैं उस यूनिट पे जिस पर हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब आपने जो चैलेंजर माइनर कोर्स ज्वाइन किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, उसमें से कितने क्वेश्चन, मतलब हम इस कोर्स को ज्वाइन करके कितने क्वेश्चन कर पाएंगे ये मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या ये वैल्यू है, जितना टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम फीस सर को दे रहे हैं, क्या इसकी वैल्यू है। तो मैं क्लियर कर दूं आपको बेटा कि जो आप फीस में कैलकुलेट नहीं करते, ये इसको वी कैन नॉट जज इट ऑन द बेसिस ऑफ फीस। हम ये बोलेंगे आपसे कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कोर्स है ये। यदि आप देखें कि चैप्टर जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो ओमिट हो चुका है, लेकिन हमको इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि फ्रॉग के अंदर जो है डाइजेशन काफी अच्छे से दे रखा है, और फ्रॉग और ह्यूमन के कंपैरिजन वाला क्वेश्चन एग्जाम में बेटा आ सकता है, इसलिए चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम सबसे आखिर में कवर करेंगे। देन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज 2 से 3 क्वेश्चन आता है हर बार इस पर। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 3 से 4 क्वेश्चन आता है इस पर। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन 2 से 3 क्वेश्चन आता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो है 2 से 3 क्वेश्चन आता है। नर्वस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे नए अपडेटेड सिलेबस में उन्होंने आई और ईयर को हटा दिया है, मतलब आई को और ईयर को हटा दिया है। रिफ्लेक्स एक्शन भी जो है वो नहीं दे रखा है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं आपसे, रिफ्लेक्स एक्शन आएगा एग्जाम में, पढ़ना पड़ेगा आपको इसलिए, ठीक है। आई और ईयर जो दे रखा था पूरा एनसीईआरटी में, उसको इन्होंने हटा दिया है जो है वो अपडेटेड सिलेबस में। लेकिन मैं वही रिकमेंड करूंगा बेटा कि आप पढ़ लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, आप बाकी हिस्सा कवर करें, और फिर आई और ईयर को भी जो है वो हमने एडिशनल लेक्चर में दे रखा है, तो उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने में कोई बुराई नहीं बेटा, पहले के सालों में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं आई से और ईयर से, और वो क्वेश्चन भी एक आध क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, चाहे वो आपके सेक्शन बी में, तो भी बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये एक्सपेरिमेंटल ईयर है तो कोई प्रयोग ना करें उसमें, ठीक है। मतलब ये अपने आप से प्रयोग ना करें, एनटीए के लिए वो एक्सपेरिमेंट है पर आपके लिए नहीं है वो, ठीक है। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, तो कुल मिलाकर जो है इन हिस्सों से क्वेश्चन आते थे 14 से 18 क्वेश्चन। लेकिन अभी जो बॉटनी और जूलॉजी का हिस्सा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, मतलब जो आपके 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 50 बॉटनी के, 50 जूलॉजी के, ठीक है। तो अभी आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो वेटेज है वो तकरीबन मान लीजिए
कि 20 से 22 जने जो है वो तकरीबन हम कह लेते हैं 22 से 25 क्वेश्चन, ठीक है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन जो इस पोर्शन से आएंगे। साथ में आप ऐड कर लीजिए 5 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, 4 से 5 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे भी आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो आप चैलेंजर कोर्स पूरा करेंगे इसमें आप 22 से लेके 28 क्वेश्चन में बिल्कुल फिगर ये आपके कवर होंगे, ठीक है, यानी 22 से लेके 28 यानी मिनिमम 22 और 28 के आसपास क्वेश्चन आप इस चैलेंजर माइनर कोर्स जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का है उससे आप उनके सही आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है। फिर अब चूंकि एनालिसिस कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं, तो यूनिट 6 है रिप्रोडक्शन की, तो बेटा देखो 9 से 12 क्वेश्चन यहां से आते हैं। इसमें भी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को उन्होंने हटा दिया है, लेकिन ये ओमिटेड पोर्शन ये भी काम का, क्योंकि इसके बगैर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे आपके, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले हिस्से से जिसको हमने इस चैलेंजर कोर्स के अंदर शामिल किया है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले हिस्से से जो है बेटा 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी हर बार आया हुआ है बेटा, ठीक है, क्लियर। फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करें 12 से 16 क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें 6 to 9 क्वेश्चन, उसमें भी स्ट्रेटजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो है हटा दिया गया है 12th एनसीईआरटी से, ठीक है। देन बायोटेक्नोलॉजी से 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। देन इकोलॉजी वाले हिस्से से 7 से 12 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी इन्वायरमेंटल इश्यूज को हटा दिया गया है, पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये भी, ठीक है। तो मतलब ये है कि मैं बिल्कुल अपडेटेड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। तो मेरा मानना ये है कि चैलेंजर माइनर कोर्स जो आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी का लिया है आपने, उसकी मदद से आप 22 से 25 क्वेश्चन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पोर्शन प्लस ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन से आते हैं उनके आप सही आंसर आप कर पाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। ये मैं नीट के लिए बात कर रहा हूं, पर जो बच्चे नीट के अलावा कई बच्चे ऐसे जो इस कोर्स को की डिमांड कर रहे थे, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन सम स्टूडेंट फ्रॉम पीएससी ऑल्सो जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीएचएमएस कर रहे हैं, बीएएमएस कर रहे हैं, बीयूएमएस कर रहे हैं, नर्सिंग में, मतलब उनको फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उनके लिए भी काम का है। आपको एमसीक्यू लगाने की जरूरत नहीं है, पर लगा लेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये कोर्स उन सब बच्चों के लिए है जिनको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से क्लियर करना है। तो मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी ये कोर्स बहुत काम का है, ठीक। तो कैसे इस कोर्स का, इस माइनर कोर्स का हम बेस्ट यूज करें, के हाउ वी कैन यूज दिस माइनर कोर्स इन बेस्ट पॉसिबल वे, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो मैं क्लियर करूंगा आपको इस बात को कि बेटा मैं साफ साफ बोलूंगा आपसे कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो नंबर 1 जो भी आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। आपको एक बार में बहुत सारा पढ़ने की बजाय यदि आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें याद रहेंगी। आप कई बच्चे होते हैं कि उनको लगता है कि अरे 4-5 लेक्चर एक बार में देख लेते हैं और चैप्टर पूरा करते हैं। देखो बेटा उससे हो तो जाएगा, लेकिन जो ग्रिस्प और जो ग्रास्प आपकी और जो ग्रिप आपकी आना चाहिए कंटेंट वो आ नहीं पाएगी। यहां पर सिस्टम यह है कि आप एक लेक्चर देखेंगे और एक लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का है। कुछ लेक्चर 1-1.25 घंटे के, कुछ 1.5-पौने-2 घंटे के लेक्चर भी है। तो आप एक लेक्चर देखेंगे, उस लेक्चर के बाद आप डीपीएस लगाएंगे और उस डीपीएस में 45 से लेके 60 या 90 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, अलग अलग कंटेंट पे अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन, पर कम से कम 40 क्वेश्चन तो है डीपीएस के अंदर, 40-45 क्वेश्चन वो आपको डीपीएस के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आपको जो बुकलेट मिलेगा वो बुकलेट आपको पढ़ना होगा बेटा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वो जब चैप्टर कोई पूरा हो जाएगा आपका एक 1 शॉट लेक्चर होगा जिसमें कि उस चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज कराया जाएगा और एक बड़ा डीपीएस लगाने को कहा जाएगा आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि इस कोर्स में आपको जो है थोड़ा सा अपना सब कुछ देना पड़ेगा। मतलब आपको उसको लेक्चर को देखिए, फिर डीपीएस को लगाइए। तो मतलब ये कोर्स आपसे हर दिन जो है वो 2 घंटे का कमिटमेंट मांगता है। एवरी डे आपको 2 घंटे का कमिटमेंट करना है। मंडे टू फ्राइडे आपको जो है वो 2 घंटे का कमिटमेंट हर दिन आपको करना है। मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे के डिपेंड करता है। तो आपको हर दिन जो है 2 घंटे का कमिटमेंट आपको देना है। दूसरी बात ये है कि इस कोर्सेज के लिए आपको साथ में जो एनसीईआरटी रखनी है और आपको जो है जो आपके क्लास नोट्स हैं, आपको क्लास नोट्स बकायदा रेगुलर बैच में जो नोट्स हैं वही नोट्स आपको मिलेंगे। आपको उनका प्रिंट आउट निकाल लेना है ताकि आप उस प्रिंट आउट का आपसे आप जो है वो चीजों को जल्दी से रिवाइज कर सके। आपका बहुत सारा समय नोट करने में व्यर्थ ना जाए, ठीक है। आप उसको हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और चीजों को आप याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं वही कहता हूं बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सफलता के लिए। सिंपल सा एक बेसिक फंडामेंटल ये है कि पढ़ेंगे 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 और जब खूब पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे।
जब खूब पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे फोरा फोरा कंसेप्ट पढ़ेंगे तो फोरे फोरे क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा भी क्वेश्चन डीप में आया तो आप मामला गड़बड़ा जाएगा। और नीट का एग्जाम जो है बेसिकली भाई क्यों दे रहे हैं नीट, हम डॉक्टर बनने के लिए, और ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे डॉक्टर बनने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। मेन फोकस हमारा एंड जो मुख्य फोकस है हमारा किस पर रहेगा, वो रहेगा एनसीईआरटी की बुक्स पर और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर के। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, तो आपकी जो बुकलेट आपको मिलेगी उसमें कई सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन रखे, तो उनको भी लगा लीजिएगा बेटा, ठीक है। हालांकि ओमिटेड चैप्टर के क्वेश्चन भी वहां पर दे रखे हैं, पर मैं यही बोलूंगा बेटा आपसे कि अभी आप एनटीए के पर भरोसा मत कीजिए बहुत ज्यादा, जो पोर्शन वो ओमिट कर चुके हैं ना उनको भी पढ़ लीजिए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये आज काम नहीं आएगा तो कल किसी और जगह काम आएगा, ठीक है भाई। डाइजेशन को, लीवर को पढ़ने में बुराई क्या है, स्टमक को पढ़ने में बुराई क्या है, ठीक है ना। नीट में नहीं आएगा मत लगाना एमसीक्यू, जो ओमिटेड पोर्शन है उनके एमसीक्यू मत लगाना भले से, पर लगा लोगे तो भी कोई बुराई नहीं है बेटा, ठीक है। पर पढ़िए, ये मत सोचिए कि ये हट गया है भाई, मान लो सिलेबस से वो हटा दिए, मान लो सिलेबस से उन्होंने कहा, एक एग्जांपल ले लें कि सिलेबस से उन्होंने सूर्य मतलब छोटे बच्चों की क्लास में सन को हटा दिया, तो सन थोड़ी ना उगना बंद कर देगा, वो तो है जो है तो है। तो कहने का मतलब ये कि नॉलेज जो होता है ना कभी बुरा नहीं होता बेटा, नॉलेज हमेशा जो होता है वो आपके लिए और राहें खोलता है और रास्ते खोलता है, ठीक है। प्लान क्या हमारा, क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी, तो सिंपल सी बात है बेटा, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपको क्या करवाने वाला हूं। मेरा पर्पस ये कि इस माइनर कोर्स के, चैलेंजर माइनर कोर्स के जरिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में 2500 से अधिक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आप, मोर देन 2000। अब कितने लेक्चर है क्या है सब बता रहा हूं, ठीक है। 2500 से अधिक एमसीक्यू हमको सॉल्व करना है और एक एक कॉन्सेप्ट को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि यदि कोई कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल कि जो है वो हम कोई जैसे मान लीजिए हम न्यूरल कंट्रोल की बात करते हैं, तो कैसे जो है वो नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है और सिनेप्स कैसे काम करते हैं, ठीक, फिर एल्ब्राई में काम कैसे होता है, ठीक है, फिर हेल्डाने इफेक्ट क्या होता है, तो बहुत सारे माइनर और कई सारे फिजियोलॉजी में बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो सब हमें क्लियर करने हैं बेटा, ठीक है। और हमें जो है वो, और ये पूरा शेड्यूल कैसा रहेगा, जो चैलेंजर माइनर कोर्स है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का, इसमें तकरीबन 60 ट्रेनिंग डेज रहेंगे, इसमें 60 ट्रेनिंग डेज रहेंगे, जिसमें कि 8 चैप्टर को हम कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम 8 चैप्टर कवर करेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। फिर हो गया आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो गया, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देन एलिमिनेशन हो गया, फिर लोकोमोशन हो गया, फिर न्यूरल कंट्रोल हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया, एंड डाइजेशन आल्सो, भले ही ओमिटेड है वो भी कवर करेंगे आखिर में के, और एक हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो कुल आपके 8 चैप्टर जो आपके सिलेबस का, देखो बेटा सिंपल सी 8 चैप्टर की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपके सिलेबस में जो आपका जो पेपर होता है उसका 1/4 हिस्सा इन 8 चैप्टर्स आता है। यानी 100 क्वेश्चन जो बायोलॉजी में आता है उसमें से 25 क्वेश्चन इन 8 चैप्टर का होता है, तो मतलब ये कोर्स आपका 1/4 सिलेबस कवर करता है, ठीक है, बायोलॉजी का। कुल 59 लेक्चर होंगे, एक ओरिएंटेशन लेक्चर को जोड़ लोगे तो 60 ट्रेनिंग डे हो जाते हैं। 59 लेक्चर होंगे जिनमें डीपीएस होंगे, जिनके अपने नोट्स होंगे, और हर एक चैप्टर के पूरा होने के बाद आपके 1 शॉट लेक्चर होगा एक, ठीक है, 1 शॉट लेक्चर होगा, तो 8 आपके 1 शॉट लेक्चर होंगे जो हर एक चैप्टर को ब्रीफ पेज में, जिसमें दोबारा से कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, और एक बड़ा मेगा डीपीएस साथ में लगा होगा, ठीक है, जो 90 या 100 क्वेश्चन का होगा। फिर इसके अलावा आपका टोटल यदि मैं बोलूं आपसे कितने घंटे के वीडियो टोटल है, तो आपको 95 घंटे 95 आवर्स प्लस, ठीक है, मतलब एक टेंटेटिव है 95 घंटे का कंटेंट है पूरा, जो आपको कवर कराया जाएगा इसमें, के मतलब 95 आवर्स से अधिक, 95 प्लस आवर आपके यहाँ पर कवर होते हैं बेटा वीडियो लेक्चर में, ठीक है। एग्जैक्ट संख्या बताना थोड़ा मुश्किल है, मतलब टेंटेटिव में बताना आपको बेटा ये। और हर एक क्वेश्चन है डीपीएस का, जो हर एक क्वेश्चन आपको आएगा, मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं बना तो क्या करोगे आप, वहां पे आंसर में जाके एक लिंक क्लिक करोगे, वहां से उसका वीडियो ऑन हो जाएगा, तो आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। बाकायदा ट्रेनिंग शेड्यूल है, कैलेंडर के फॉर्म में आपको मिलेगा, हर एक लेक्चर के आपको बेटा नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और आप ऑन डिमांड टेस्ट भी आप दे पाएंगे ना, आपको जिस चैप्टर को पूरा कर लिया है और आपको टेस्ट देना है खुद ही, तो खुद ही एक ऑन डिमांड टेस्ट को आप क्रिएट करके उस टेस्ट को आप दे पाएंगे। आपको एक ट्रेनिंग शेड्यूल मिलेगा, इसे फॉलो करना होगा। हर लेक्चर के साथ में डीपीएस कनेक्टेड है, वो डीपीएस आपको लगाना होगा बेटा, है ना। ऑडियो बुक का एक्सेस आपको भी मिलेगा, ताकि चलते फिरते आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर को आप सुन सकें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो भी मिलेगा आपको के। और बुकलेट्स मिलेंगी आपको, हर एक की बुकलेट पीडीएफ के फॉर्म में होंगी, बुकलेट प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होंगी, पीडीएफ के फॉर्म में होंगी,
क्लियर, ठीक है। और ये कोर्स जो है वो 4 दिसंबर से आपका ट्रेनिंग शुरू होगा इसका, और 1 दिसंबर से इसके एडमिशन ओपन हो रहे हैं, ठीक है। यानी इस चैलेंजर माइनर कोर्स के एडमिशन 1 दिसंबर से बेटा ओपन हो रहे हैं, और 4 दिसंबर को जो है वो क्लासेस की ऑन हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर। मैंने पहले ही कहा बेटा आपसे कि हमारा लक्ष्य क्या है, 2500 से अधिक एमसीक्यू को सॉल्व करना, ये हमारा गोल है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 2500 से ऊपर हमें सॉल्व करने हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के। मैंने कहा ना, बायोलॉजी के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लस ह्यूमन रिप्रोडक्शन को मिला के आते हैं, और वो 25 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इस कोर्स को करने के बाद बेटा, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है मैंने कहा आपसे क्या फैसिलिटीज है, पीडीएफ अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, आपके पीडीएफ मिलेंगे बेटा आपको, है ना, नोट्स के। फिर आपको बुकलेट डाउनलोड करने मिलेगी, इसमें एमसीक्यूज भी रहेंगे। आपको बायोमेंटर्स के कंटेंट के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और बायोमेंटर्स का कंटेंट, बाकी सब चीजें एक तरफ रख दीजिए आप, ठीक है। सब कुछ हम कवर करेंगे। ऑडियो बुक्स होगा, सेल्फ पेस्ट कोर्स है, ये ना एक ऐसा कोर्स है जिसको मतलब मान लीजिए कि आपने कहा कि चलो सर हम आपका ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो नहीं करते, खुद से करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। वीडियो सेक्शन में जाके आप वीडियो देख सकते हो, जाके अपना मन सेट के। लेकिन मैं वही बोलूंगा कि डिसिप्लिन वे में काम करोगे ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। डीपीएस बहुत काम के बेटा, हर एक लेक्चर में जो भी कंटेंट कवर हुआ है बेटा, वो उसका डीपीएस लगाओगे तो चैप्टर पर आपकी और आपकी पकड़ बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लानिंग का हिस्सा है कि लेक्चर, डीपीएस, नोट्स एंड बुकलेट, ये वो चीजें हैं जो आपकी तैयारी को पुख्ता बनाएंगी बेटा इस कोर्स के लिए, ठीक है ना। वेबसाइट आपको पता है biomentors.online, गूगल प्ले स्टोर पर इसका ऐप भी बेटा अवेलेबल है कि बायोमेंटर्स का, है ना। और आप ऐप को बायोमेंटर्स ऑनलाइन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप वहां से, और वेबसाइट पे जाके आप कोर्स को जो है बेटा ले सकते हैं, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना सा गोल है बेटा कि ये जो कोर्स है, अब आप बोलोगे सर ये कोर्स को लॉन्च करने की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे से जो रिपीट कर रहे हैं या किसी और कोचिंग पढ़ते हैं। मैंने बताया ना, कई सारे लोगों की डिमांड थी कि सर ह्यूमन फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट एक बार हमारे क्लियर कर दीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे मेडिकल के अंदर भी ऐसा डिमांड चाह रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे जो किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं जहां पे उनको ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे पढ़ाया गया उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं। और YouTube के लेक्चर काफी पुराने हो चुके हैं, तो उनका कहने का मतलब था कि सर कुछ नया लॉन्च कर दीजिए, तो मैंने अभी इसको लॉन्च किया। और इस कोर्स की जो भी अर्निंग होगी उसका बड़ा हिस्सा जो है वो बायोमेंटर्स के एनजीओ को हम लोग देंगे, और जहां से हम कई बच्चों की स्कॉलरशिप को, हम अभी हमारे पास में इस साल स्कॉलरशिप के लिए फंड कम पड़ा, तो अभी हम लोगों ने सोचा ये है कि इस कोर्स का एक मेजर हिस्सा जो है वो स्कॉलरशिप में इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम बच्चों को, जो बच्चे नीडी हैं उनकी हम हेल्प कर सकें, ठीक है। याद रखिए, यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम ए टोटली डिफरेंट लाइफ, कि ना मतलब हमेशा जो है वो एक निर्णय जो है वो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है, और वही निर्णय आपने लिया है। यदि आप चैलेंजर माइनर कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैलेंजर माइनर कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं बायोमेंटर्स में, तो आपने एक बड़ा डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेके आएगा और किसी और की जिंदगी में भी परिवर्तन लेकर आएगा बेटा, ठीक है। भरोसा रखिए, बायोमेंटर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही डिसिप्लिन वाला ऑर्गेनाइजेशन है, एकदम ईमानदार, ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने बच्चों के लिए जो सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है वहां पे काम करता है, उसके लिए वो काम करता है। मैं यही बोलूंगा बेटा कि बायोमेंटर्स है तो भरोसा है, और हम भरोसे के लिए बेटा के लिए जाने जाते हैं, और हमारे लिए जो है वो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यदि आप हमारे से एक छोटे कोर्स में भी जुड़े हैं ना, तो आप, और दूसरी बड़ी बात ये है कि आप इस कोर्स से जुड़ने के बाद मान लीजिए आपको लगता है कि हम माइनर कोर्स में जुड़े हैं और हमें जो है वो फोकस या टारगेट बेस में अपग्रेड करना है हमें, तो आपको उसका ऑप्शन भी हम प्रोवाइड कर देंगे। कि मान लीजिए आपने यहाँ पे फीस भरी, यहाँ जुड़ गए, आपको लगता है कि हमें कंटेंट बहुत अच्छा लगा है, हमको अब कुछ चैप्टर और कवर करने के लिए हमें टारगेट बैच में या फोकस बैच का एक्सेस हमें प्रोवाइड कर दीजिए, तो एक्स्ट्रा फीस का जो डिफरेंस है, जो फी का डिफरेंस लेकर आपको उसका एक्सेस भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं बेटा कि इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, हमें तो जो फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हमें और भी चैप्टर कवर करने चाहिए थे, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको अपग्रेड का ऑप्शन हम प्रोवाइड कर देंगे कि आप जो है वहां लेंगे तो ये फीस को वहां पे माइनर कोर्स से हम जो है मेजर कोर्स में इसको हम जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, डिफरेंस लेकिन आपको पे करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो मैं वही बोलूंगा बेटा कि मैं
जनरली जो है, जनरली मैं मतलब बहुत सारे मतलब मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारी बातें मैं नहीं करता हूँ, मैं यकीन रखता हूँ डिलीवरी में कि आपको क्या मिला उसमें मेरा मैं यकीन रखता हूँ। मैं चाहता यही हूँ कि ये कोर्स जो है वो एक बड़ा हिट हो, ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए एक बड़ा परिवर्तन का माध्यम बने और हम इस कोर्स के माध्यम से जो है वो कई लोगों की मदद भी कर पाए हम। चलिए, जय हिंद। बायोमेंटर्स के बारे में केवल 3 बातों में अपनी बात को समेटना चाहूँगा या 3 बातों में बात कहना चाहूँगा कि बायोमेंटर्स की नैतिकता, ईमानदारी, अनुशासन, ईमानदारी, नैतिकता, ये 3 चीज़ हमेशा से अग्रणी दिशा में रही है। बायोमेंटर्स से स्टूडेंट्स की फीलिंग्स कनेक्टेड हैं, उनके बिलीव्स, उनके इमोशंस जुड़े हैं बायोमेंटर्स से। मतलब बायोमेंटर्स के बारे में मैं क्या ही बता सकती हूँ। मतलब ऐसा है कि वो एक तरीके से मेरे लिए इमोशन है और सब कुछ है। जितेंद्र सर, उनके बारे में तो क्या ही बोलूँ, वो तो सब मोटिवेशन का सोर्स है। सब पर्सनल डाउट्स भी हो तो वो भी क्लियर कर देंगे। इस इंस्टीट्यूट में ना सिर्फ आपको डॉक्टर नहीं बनाया जाएगा, आपको एकदम बेहतर इंसान भी बनाया जाएगा। बायोमेंटर्स की हर एक चीज़ वो जो पढ़ाते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर कराते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, हर एक चीज़ हर एक बच्चे के लिए हेल्पफुल होती है। बायोमेंटर्स में कमांडो कहा जाता है, तो कमांडो वर्ड ही इतना डिसिप्लिन वर्ड है और इतना अच्छा वर्ड है कि खुद को ऐसे कहें कि हाँ हम बायोमेंटर्स के कमांडो हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। And for me, Guru Dakshina is not about just clearing the exam or getting MBBS seat. It's about making Jitendra sir feel proud at every step of my life.